अरे पायल बेटा। हाँ मम्मी जी। बेटा तुमने कपड़े क्यों बदल लिए? अभी तो तुम मायके जाने के लिए रेडी हो रही थी ना, और फिर से वही पुरानी साड़ी पहन ली। अब तो जबकि सुदीप बेटा भी आ गया है, तब तुम कपड़े बदल के आ गई। अब क्या ये पुरानी साड़ी पहन के जाओगी अपने मायके? अच्छी तो लग रही थी पिछली वाली, क्यों उतार दी? फिर क्यों बदल के आ गई है? ऐसा क्यों किया तुमने? अभी तो सुबह से मायके जाने के लिए उतावली हो रही थी कि सारा काम कर लूं फिर चली जाऊंगी मायके। अब तो सारा काम भी हो गया और सुदीप बेटा भी आ गया है, और ये देखो पुरानी साड़ी पहन के आ गई। जाओ जल्दी से चेंज करके आओ। आज तुम्हारे भतीजे का जन्मदिन है, सबसे सुंदर तुम्हें ही दिखना है। जाओ जल्दी से कपड़े बदल कर आओ। क्या बताऊं मम्मी जी, सुदीप आ तो गए हैं पर वो कह रहे हैं कि वो बहुत थके हुए हैं। आज बहुत सारा काम था इसलिए वो थक गए हैं दुकान में। आज वो मेरे साथ नहीं जाना चाह रहे हैं मेरे मायके। जब सुदीप ही नहीं जाएंगे मेरे भतीजे के जन्मदिन पर तो फिर मैं क्या करूंगी वहाँ जाके? बेटा ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे भैया भाभी सब तुम्हारा रास्ता देख रहे होंगे और तुम बोल रही हो कि नहीं जाओगी। ऐसा मत करो बहू, तुम चली जाओ, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे वहाँ पर। और सबसे ज्यादा उतावला तो तुम्हारा भतीजा है, सुबह से 1000 बार कॉल कर चुका। और अगर तुम ही नहीं जाओगी तो बेचारा कितना उदास हो जाएगा और सबको कितना बुरा लगेगा अगर तुम लोग नहीं जाओगे तो। मम्मी जी जब सुदीप जी का ही मन नहीं है तो मैं अकेले जाकर वहाँ क्या करूँगी? अगर मैं वहाँ चली भी गई तो सब लोग मुझसे ज्यादा सुदीप जी के बारे में पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगी? आप परेशान मत होइए, हम लोग कल चले जाएंगे जब सुदीप जी की तबीयत ठीक हो जाएगी। और मैं करण को भी फोन लगा के समझा दूंगी कि उसकी बुआ कल आएगी उससे मिलने के लिए। अकेले जाने का कोई मतलब नहीं है मम्मी जी। अरे ऐसे कैसे बेटा? करण का जन्मदिन आज है तो फिर तुम कल कैसे चली जाओगी? आज वहाँ पर धूमधाम से करण का जन्मदिन मनाएंगे तो तुम लोग कल जाकर क्या करोगे? ये भी भला कोई बात होती है क्या? अरे बेचारा करण क्या सोच रहा होगा कि जल्दी से उसकी बुआ आए और वो केक काटे, और तुम बोल रही हो कि जाओगी ही नहीं उसके जन्मदिन पर। बेचारे बच्चे का दिल टूट जाएगा अगर तुम लोग नहीं जाओगे तो। सुबह से बेचारा बच्चा पता नहीं कितनी बार फोन कर चुका है और तुम तो जा ही नहीं रही हो। ऐसा बोला था दादी जी बुआ को जल्दी भेज दीजिए ना। और अगर तुम लोग नहीं जाओगे उसके जन्मदिन पर तो उसको लगेगा कि मैंने ही तुम लोगों को नहीं आने दिया है। उसे बेचारे को कितना बुरा लगेगा और क्या सोचेंगे तुम्हारे मम्मी पापा हमारे बारे में कि कम से कम भतीजे के बर्थडे में तो आ जाने देती। अरे बेटा ऐसी जिद मत करो और चले जाओ उसके जन्मदिन पर। बेचारा बच्चा तुम्हारी राह देख रहा होगा। वैसे तो मैं खुद ही चलती तुम्हारे साथ, लेकिन क्या करूं, तुम्हारे पापा जी आज ही टूर से आ रहे हैं और ऐसे में घर में कोई नहीं रहेगा तो अच्छा नहीं लगता है। वैसे तो हम सभी जाया करते थे हमेशा करण के बर्थडे में, पर आज तुम दोनों चले जाओ। देखो बेटा तुम परेशान मत हो, मैं अभी जाके सुदीप से बात करती हूँ। ऐसी क्या थकान हो गई उसको, मैं भी तो जाके देखूं। सिर्फ 1 घंटे का रास्ता है वहाँ जाने में और उसमें भी उसको थकान लग रही है। ये लड़का कभी कुछ समझता ही नहीं है, पता नहीं कब बड़ा होगा। अभी बताती हूँ उसको। मम्मी जी रहने दीजिए ना, वरना सुदीप जी बाद में मुझ पर ही गुस्सा करेंगे। मैंने आपसे उनकी शिकायत करी इसलिए। अरे ऐसे कैसे रहने दूं? मायके में सब लोग मस्ती करें और हमारी बहू भी वहाँ ना हो। देख बेटा तुझे अगर वो कुछ बोलेगा ना बाद में तो मुझे बताना, मैं उसके कान खींचूंगी, क्योंकि मैं इस समय तो उससे बात जरूर करूंगी। क्योंकि अब मेरा बच्चा कोई छोटा नहीं रहा, उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो उसको निभानी पड़ेंगी और अब मुझे ही सिखाना पड़ेगा उसको सब कुछ। देख पायल बहू, मैंने तेरे ऊपर और अपने बेटे के ऊपर कभी भी पश्चाताप नहीं किया है। मैं दोनों को बराबर मानती हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है मैं तुझे ही ज्यादा प्यार करती हूँ। और देख मैं तेरे चेहरे पे ऐसी उदासी कभी नहीं देख सकती हूँ, समझ आई तुझे? अरे तू मेरे जिगर का टुकड़ा है, तेरे बिना तो खुद कहीं पर मेरा मन नहीं लगता है। तो फिर भला मैं मेरी बेटी के चेहरे पर उदासी कैसे देख सकती हूँ, वो भी अपने बेटे की वजह से? अरे मेरी बहू इतनी सुशील, इतनी सुंदर, इतनी संस्कारी है, सबके लिए कितना कुछ करती है, कितना कुछ सोचती है, और मेरे बहू के चेहरे पे ये उदासी मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अरे मेरे जिगर का टुकड़ा है तू, इतने बड़े घर की बहू लेके आई हूँ मैं अपने घर में, लेकिन कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरी बहू में जरा सा घमंड हो, जरा सा अहंकार हो। कभी भी नहीं छलका तेरे से, जैसा मैं चाहती थी ना वैसी ही है तू। तुम इतना काम करती हो, इतनी पढ़ी लिखी हो, पर तुमने जरा सी उफ नहीं की, कभी भी किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया। हमेशा मुझे खुशी होती थी, हे भगवान मैंने पिछले जन्म में बहुत पुण्य किया था जब भी मुझे ऐसी बहू मिली है। मैं तो हर वक्त तेरा चेहरा देखती रहती हूँ कि जब मेरी बहू खुश रहती है, जब मुझे खुशी मिलती है। अरे जरा सा तेरे चेहरे पर उदासी आ जाए तो मेरा तो जी घबराने लगता है। फिर तेरी मीठी मीठी बात सुनकर मुझे खुशी होती है। तू इतने प्यार से बोलती है मम्मी जी, पूरा मन ही खुश कर देती है तू। शादी को आज पूरे 5 साल हो गए पर तुमने आज तक ऊंची आवाज से मुझसे बात तक नहीं करी है।
और ना कभी आज तक तुमने कुछ भी अपने मन का किया। जो भी तुमने किया हमसे सबसे पहले पूछ के तुमने किया है। फिर मैं भला कैसे अपनी बहू के चेहरे में उदासी देख सकती हूँ? बोलो, मैं अपनी बहू के साथ कभी गलत कैसे कर सकती हूँ? अरे तू मेरी खुशियाँ है और मैं अपनी खुशियों में कभी भी उदासी नहीं देख सकती। तू डर मत बेटा, मैं अभी जाकर बात करती हूँ सुदीप से। क्या बड़ा थकान हो गई है उसको। ठीक है मम्मी जी, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा करिए। नहीं बेटा, तू भी मेरे साथ चल। जी मम्मी जी। मम्मी जी नहीं समझ रही हैं, सुदीप जी अकेले में बहुत डांटेंगे मुझे। खैर मम्मी जी की बात भी तो नहीं टाल सकती, क्या करूं? क्या बात है बेटा सुदीप, ये पायल बहू क्या कह रही है कि तुम लोग मायके नहीं जा रहे हो? बहू ने तैयार होने के बाद फिर से कपड़े बदल लिए। हाँ मम्मी, आज शॉप पे बहुत काम था इसलिए मैं बहुत थक गया आज, इसलिए मन नहीं कर रहा है कहीं जाने का। और वैसे भी हर साल तो जाता ही हूँ, इस साल नहीं जाऊंगा तो क्या हो जाएगा। करण के जन्मदिन पर तो हम सभी जाते हैं, पायल भी जाती है। एक बार नहीं जाएंगे तो कोई आफत तो नहीं आ जाएगी ना मम्मी। देखो मम्मी, मैं तो नहीं जाने वाला हूँ कहीं भी। मैंने पायल को बोल दिया है अगर उसे जाना है तो अकेली ही चली जाए, लेकिन इसको भी अकेले नहीं जाना है। अकेले जाने के लिए मान ही नहीं रही है, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने किसी का हाथ पकड़ के रोका तो नहीं है ना कि मत जाओ अपने मायके। अरे बहू ऐसे कैसे जाए? वैसे तो हम चारों लोग ही जाते थे और इस बार वो अकेली जाए तो क्या अच्छा लगेगा ऐसे? क्या तू भी कैसे पागलू जैसी बात कर रहा है? अरे उसके रिश्तेदार, उसकी मम्मी पापा, उसके भाभी भैया सब इंतजार कर रहे होंगे ना उसका। अगर वो अकेली चली भी गई तो सब लोग हमारे बारे में पूछेंगे तो क्या कहेगी वो कि हम लोग क्यों नहीं गए? अरे कुछ भी बोलता है तू, जरा सा सोचा समझा तो कर। सुदीप अब तो छोटा नहीं है, बड़ा हो गया है, तेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, तुम्हें समझनी पड़ेगी। याद है ना? अरे अभी थोड़े ही दिन पहले तुम्हारे बड़े ताऊ जी के पोते का बर्थडे था, तो पायल के सर में कितना तेज दर्द हो रहा था। बेचारी को बुखार भी आ गई थी, लेकिन फिर भी वो हम लोगों का सम्मान रखने के लिए हम लोगों के साथ गई थी ना, दवा खाकर। अरे तू एक बात बता, सारे त्योहार बनाने और निभाने का ठेका बहू और मायके वालों ने ले रखा है क्या? अरे ससुराल वालों की भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं। देख तो जरा बेचारी का चेहरा कितना उतर गया है, फिर भी कुछ नहीं कह रही है। चल मैं तेरी नौटंकियां नहीं सुनने वाली हूँ, चुपचाप से उठकर मुंह हाथ धोकर तैयार हो जा। और पायल बेटा तुम भी तैयार हो जाओ और जाओ तुम दोनों साथ में, सब लोग तुम्हारा वहाँ इंतजार कर रहे होंगे। अरे सुबह से कितनी बार फोन आ चुका है कि कब तक आओगे कब तक आओगे। बेचारे कितने परेशान हो रहे होंगे तुम लोगों के लिए। अरे जाने का मन तो मेरा भी कर रहा है, लेकिन क्या करूँ, नहीं जा सकती। अगर तुम्हारे पापा जी आ जाते टाइम से तो चले भी जाते, लेकिन तुम दोनों को तो जाना ही पड़ेगा। अरे मम्मी, आप भी ना जिद पे ही अड़ जाती हैं। अरे आपकी बहू ने जरा सा चेहरा क्या बना लिया, आपने तो पूरा घर ही सर पर उठा लिया। अरे बेटे का दर्द दिखाई नहीं दे रहा है क्या? अरे भाई बेटे का भी दर्द दिखाई पड़ता है, लेकिन समय के अनुसार। पायल के मम्मी पापा के साथ उसके भैया भाभी भी कितना मान सम्मान करते हैं हमारा। अरे हम लोगों की जरा सी जरूरत पर वो लोग दौड़े दौड़े चले आते हैं। हम लोगों का भी कुछ फर्ज बनता है कि नहीं? देख बहुत बातें हो गई है, अब जल्दी से उठ के रेडी होके बाहर आ जा। अब एक बार भी ना नहीं सुनने वाली हूँ मैं। जल्दी तैयार हो जाओ और जल्दी जाओ तुम लोग। अच्छा ठीक है मम्मी, जा रहा हूँ। और रास्ते में कुछ बड़ा सा गिफ्ट ले लेना करण के लिए, ठीक है? और हाँ, मेरी बहू के ऊपर चिल्लाने की कोशिश भी मत करना, उसे डांटना मत, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा ठीक है मम्मी, कुछ नहीं बोलूंगा आपकी लाडली बहू को। अरे मम्मी को तो अपने सगे बेटे को छोड़कर बहू ही दिखाई दे रही है उनको। अरे बेटा तू क्यों खड़ी है? जा जल्दी से साड़ी बदल, तैयार हो जाओ, जल्दी जल्दी जाओ, सब लोग तुम्हारी राह देख रहे हैं। हाँ मम्मी मैं अभी तैयार हो जाती हूँ। मम्मी जी मैं सच में कितनी भाग्यशाली हूँ जो आपकी जैसी सास मिली है मुझे, और मैं भी बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे तेरी जैसी चांद सी बहू मिली है। सच में मेरी सासू माँ तो कितनी समझदार है, नहीं तो आजकल तो ऐसी सास कभी कहीं मिलती ही नहीं है, चाहे कितने भी बड़े घर में उसकी शादी कर लो। अरे आजकल की सासें तो बहू के मायके का नाम सुनकर ही चिढ़ जाती हैं, पर मेरी सास ऐसी नहीं है, बहुत प्यारी है मेरी सासू माँ। थैंक यू भगवान जी ऐसी प्यारी सी सासू माँ देने के लिए। सो हाय फ्रेंड्स, आज आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।